And in fact, I'm very proud of the fact that iPlex is one of the organizations that is actually doing great business. iPlex मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव रहा है. If you're not living under a rock, you might know that iPlex is the premier talent management agency in our country. I'm very grateful कि मेरी first full-time opportunity is at iPlex and I am learning here a lot. ऐसा हार्डली हुआ होगा कि मैं नील के साथ मीटिंग में गया और मेरे पास कुछ नया सीखने को नहीं था. तो दिस इज़ व्हाट मेड मी स्टे एट iPlex. मेरे को जेन्युइनली ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इसके अलावा कहीं और होता अभी तो शायद मैं खुद पर्सनली इतना ग्रो नहीं कर पाता. अभी टिल टू दिस डेट भी मैं हर बार मिलता हूँ तेरे से, मेरे को कुछ ना कुछ मिल जाता है, कुछ एक वैल्यू ऐड होता है मेरी लाइफ में जो मुश्किल है रेप्लिकेट करना. हमेशा iPlex में ऐसा बोला जाता है कि तुम बुरे नहीं देखो, हम बुरे देखेंगे. ब्रांड तुम पीछे रहो. My name is Neil and I run a company called iPlex Media, which is India's leading talent management and influencer marketing company. We manage more than 400 plus influencers like TechBurner, Saloni Gaur, Dharna, Thagesh, and work with more than 100 plus brands like Audi, Samsung, Oyo, Mamaearth, and many more. So for creators, हम उनके business partners बन जाते हैं in helping them monetize, getting them right sort of brands, events, career trajectory, right sort of opportunities, and for brands we become their one point of solution for everything related to influencer marketing. Lastly, last year we started launching creator-led D2C brands as well. Launched one with TechBurner called Layers and another one coming up later this year with one of the biggest creators of India. For micro and nano creators, we have also opened a creator academy where we help and nurture upcoming creators with the right sort of ecosystem. ये 4th year iPlex का और ये साल हम 100 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू में क्लोज करेंगे. In this video, I'm going to share my learnings कि एक एजेंसी कैसे बनाते हैं एंड मैंने क्या अपनी जर्नी में सीखा स्टार्टिंग फ्रॉम अ बूटस्ट्रैप्ड इंडिविजुअल एंड क्रिएटिंग अ 100 CR प्लस ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या चैलेंजेस आए, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस है और अगर आज मुझे स्क्रैच से एक एजेंसी बनानी हो मैं कौन से 9 स्टेप्स फॉलो करूंगा टू बिल्ड अ सक्सेसफुल एजेंसी. स्टेप नंबर 1, फाइंड योर नीश. मार्केट में आज आप 50 चीजें कर सकते हो बट आप कौन सी 2-3 पिक कर रहे हो या कोई एक पिक कर रहे हो वो बहुत जरूरी है. बिकॉज आपको बिजनेस में पिवट नहीं करना फ्यूचर में. आप आज जो चीज ले रहे हो वो सोच समझ के ले रहे हो कि आप इवेंचुअली उसमें एक बड़ा बिजनेस बना पाओ. पहली चीज जो मेरे को लगता है वर्क करेगी वो होगी कि आपको मजा किस चीज में आता है. बिकॉज मजा आएगा तो आप एंडलेस आवर्स दे पाओगे उस चीज में, इनोवेट करने में आपको प्रोसेस में मजा आएगा एंड इट मेक्स द जर्नी मच इजी. सेकेंडली, क्या आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू सर्विस का ज्यादा है कि कम है. अगर आपको एक मे बी 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है तो शायद आप जस्ट एज अ थंबनेल डिजाइनर ना बना पाओ बिकॉज आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम होगा. एवरेज ऑर्डर वैल्यू मतलब कि एक थंबनेल डिजाइनर आज 500 रुपए से लेके 2000 रुपए, 3000 रुपए, मे बी 5000 रुपए का एक थंबनेल बेचता होगा बट उसको 100 करोड़ तक लेके जाने के लिए वो एक सर्विस शायद एफिशिएंट ना हो. लास्टली, आज इसकी कितनी बड़ी मार्केट है इस सर्विस की. क्या एक इमर्जिंग मार्केट है जैसे मेरे टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग थी या फिर एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट है. अगर एग्जिस्टिंग मार्केट है तो आप एक बार चेक कर लो जो टॉप 5 प्लेयर्स है, 10 प्लेयर्स है वो कितने बड़े हो पाए. उससे आपको आइडिया लग जाता है कि रूफ क्या है. करंट मार्केट से आपको मार्केट साइज का भी आइडिया लग जाता है कि मार्केट कितना बड़ा है और आप ट्रूली कितना अचीव कर सकते हो इवन इफ यू टेक 5% ऑफ द मार्केट. 2017 में व्हेन आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू इन्फ्लुएंसर्स दैट आई वांट टू बी अ बिजनेस मैनेजर, अभिनव महाजन वाज माय फर्स्ट क्लाइंट एंड बाय 2019 जब तक मेरा कॉलेज एंड हुआ आई वाज मैनेजिंग 4 इन्फ्लुएंसर्स, अभिनव, तान्या खानेजाओ, कैप्टन निक एंड टेकबर्नर. तब मैंने रियलाइज करा कि यार ये एक इमर्जिंग मार्केट लग रही है. तब मेरे पास ऑप्शन था कॉलेज में जॉब लेने का. मेरे को 12 लाख रुपए का पैकेज मिला था. मैंने 1 महीना ट्राई भी करा बट मेरे को वो जॉब पसंद नहीं आई तो मैंने छोड़ दिया बिकॉज मेरे लिए एंजॉयमेंट जरूरी थी. एंड मेरे को रियलाइज हुआ यार मैं जो 4 क्रिएटर्स को मैनेज करता हूँ उसमें मेरे को मजा आता है. पहले तो 2017 में मुझे नहीं लगता था जब मैंने स्टार्ट करा था कि इससे जेन्युइनली एक बिजनेस बनाया जा सकता है. बट बाय 2019 व्हेन आई वाज मेकिंग अराउंड 50,000 रुपीस अ मंथ, आई जेन्युइनली सॉ पोटेंशियल दैट व्हाट इफ आई क्रिएट अ टीम, क्रिएट अ स्ट्रक्चर विद सेम वैल्यूज ऑफ हाउ नील मैनेजेस अ क्रिएटर and create a system where I can help 100 more creators, 200 more creators. Then I could imagine a scale कि आज जो मैं 50,000 कर रहा हूँ ये 50 lakhs भी हो सकता है, ये 5 करोड़ भी हो सकता है. Step number 2, you need to learn sales as a founder. No matter आप किस डिपार्टमेंट में हो, आपका क्या इंटरेस्ट है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं है, you need to know how to sell your service. Because एक सर्विस बेस्ड बिजनेस हमेशा फाउंडर लेड होता है स्टार्टिंग में. बाद में टीम्स आती है, स्ट्रक्चर आता है, क्रेडिबिलिटी आती है एंड फाउंडर को ही आगे जाके अपने आप को बेस्ट पॉसिबल वे में सेल करना होता है. जब आप अपना पहला क्लाइंट ला रहे हो, दूसरा क्लाइंट ला रहे हो, व्हाट डू यू हैव? यू डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी, यू डोंट हैव एनी ब्रांड क्रेडेंशियल्स. आपका पास कोई पुराना काम नहीं, आप क्या बोलोगे? आपको एक स्टोरी, एक विजन, अपना पर्पस
कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अभी अगर आज आपके पास कोई फिजिकल प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप बोलोगे माय प्रोडक्ट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। राइट नाउ यू आर द प्रोडक्ट, पीपल विल ट्रस्ट योर फेस वैल्यू, पीपल विल ट्रस्ट योर वर्ड। सेल से मेरा मतलब है कोल्ड मेल्स आप कैसे कर पाते हो। आज के डेट में लिंक्डइन से काफी लीड्स खुलती है, मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द लीड्स लिंक्डइन से खोली थी, इंस्टाग्राम डीएम्स। इनफैक्ट आप नेटवर्किंग इवेंट्स पे जाके अगर मिल रहे हो पोटेंशियल क्लाइंट से, हाउ आर यू रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ? यू नीड टू टॉक वेल, यू नीड टू know their pain points, you need to sell your service well, as simple as that. I'll tell you hacks which I used. Back then cold mails were common. कोल्ड मेल्स में तब ये चीज बहुत कॉमन मानी जाती थी कि यार कि आपने मास मेल नहीं करा, आपने बंदे का नाम डाल दिया मेल पे, आपने ब्रांड का नाम डाल के कुछ पर्सनलाइज्ड पैराग्राफ डाल दिया। तब एक वो डिफरेंशिएशन होता था, बिकॉज मोस्टली लोग मास मेलिंग करते थे। मैं एक स्टेप और आगे गया अपनी अप्रोच में। जब मैंने ऑडी को रीच आउट करा, अपार्ट फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट पर्सनलाइज्ड ईमेल, आई अटैच्ड अ डॉक्यूमेंट फॉर देम कि अगर आज वो मेरे साथ काम करेंगे तो मेरी स्ट्रैटेजी उनके साथ काम करने की क्या होगी, इन्फ्लुएंसर्स को यूज करने की, एंड व्हाई दे शुड यूज इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इन अ पर्सनलाइज्ड गुड वन पेजर डेक दिखाया। उस डेक की स्ट्रैटेजीज अगर उन्हें बेकार भी लगेगी, दे विल अप्रिशिएट द एफर्ट्स व्हिच आई हैव पुट, दैट दिस इज नॉट अनदर ईमेल व्हिच आई एम सेंडिंग। इस बंदे ने एफर्ट डाला है, एक पर्सनलाइज्ड डेक भेजा विद देयर लोगो, विद पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजीज। आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन हाई पर्सनलाइजेशन, एंड दैट वाज माय डिफरेंशिएशन। जो तब वर्क करता था, अब आज ये सब करने लग गए, सो now I try different things. But I closed top brands like some of our top paying clients, Audi, Samsung, Mama Earth, Oyo, all via cold emails. In fact, 80% of the business which I am doing even today is purely via cold emails. Cold emails on एक टाइम के बाद जब आप इतना काम कर लेते हो तो आपको नेटवर्क इफेक्ट से काफी क्लाइंट्स मिल जाते हैं। बट आई एम अ ह्यूज बिलीवर दैट एवरी फाउंडर नीड्स टू बी ग्रेट एट सेल्स, बिकॉज आप ही अपना पहले 2 साल का बिजनेस लाओगे। स्टेप नंबर 3, find your moat or find your leverage. In a service based business or even a product based business, leverage होना और एक USP होना बहुत जरूरी है। एंड जब आप एजेंसी बेस्ड बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो है नहीं, सो आप क्या लेवरेज बना सकते हो? या तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट में गैप देख लिया कि यार मार्केट में ये 10 चीजें ऑफर करी जा रही है बट इस चीज की बहुत नीड है, कोई ऑफर नहीं कर रहा, दैट कैन बी योर डिफरेंशिएशन और आप उसी से स्टार्ट कर सकते हो। बट लेट्स एज्यूम दैट यू डोंट नो व्हाट शुड बी योर डिफरेंशिएशन। इफ देयर आर 10 थिंग्स व्हिच यू कैन डू, यू डोंट नो मैं इसमें से कौन सी करूं यार, मेरा क्या डिफरेंशिएशन होना चाहिए। आपको अगर एडिटिंग पसंद है, एडिटिंग 100 लोग कर रहे हैं, मेरे लिए जो एक चीज वर्क करी है, जो हम आज भी करते हैं, किसी सेल्स मेंटालिटी के पास मत जाओ अपने क्लाइंट के पास। जस्ट ट्राई टू गेट इन टच विद योर क्लाइंट इन अ वे कि आप उससे कॉन्वर्सेशन कर पाओ। आपने 10 पोटेंशियल क्लाइंट्स ढूंढ लिए जिनसे आपने बस ये पूछा, आज जो आप एडिटिंग कराते हो आपको क्या लगता है उसमें इंप्रूव हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, एटलीस्ट इन इंडिया, एनी क्लाइंट इज नेवर सेटिस्फाइड। दे विल हैव ऑलवेज 4 to 5 थिंग्स which they are dissatisfied about or they feel their current agencies can improve on. सो आपको ना वहां से एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर आपके क्लाइंट ने बोल दिया यार मेरे एडिटर्स यार सब कुछ तो सही है बट स्लो है यार, मतलब काम अच्छा करते हैं, एंड आपको अगर वो कॉमन पैटर्न दिख जाता है यार मार्केट में सर्विस हर कोई ऑफर कर रहा है बट क्लाइंट्स को 3 दिन की जगह काम 1 दिन में चाहिए, तो आप अपना फोकस बनाओगे यार, हाउ कैन आई फोकस ऑन स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, बिकॉज दैट इज व्हाट विल सेल इन द मार्केट। एटलीस्ट टॉक टू 10-15 क्लाइंट्स जो आपके पोटेंशियल हो सकते हैं एंड फाइंड सम कंसिस्टेंसी। ये नहीं कि एक ने कुछ बोला दूसरे ने कुछ बोला आप कंफ्यूज हो जाओ। जहां आपको 3-4 चीजें कंसिस्टेंटली दिख गई, आप वहां फोकस कर लो, उसे अपना मोट और लेवरेज बना लो, बिकॉज इफ यू विल गो एज अ न्यू कंपनी विद दैट पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन, चांसेस आर हाई दैट दैट स्टोरी वुड सेल, बिकॉज वो मार्केट में अभी नीड है। अब मैं एग्जांपल देता हूं, जब मैंने स्टार्ट करा ऐसा नहीं है तब मेरे पास कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन था, मेरे से पहले भी लोग कर रहे थे। मेरे को एक कॉमन कंसिस्टेंसी मिली कि क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को लग रहा है कि यार ट्रांसपेरेंसी नहीं है प्रोसेस में, हमें ट्रस्ट नहीं है अपने पार्टनर में कि वो हमारा कहीं काट तो नहीं रहे। मैंने एक सिंपल चीज पे फोकस करा, आई विल बी ट्रांसपेरेंट विद माय क्रिएटर्स, शेयर देम इनवॉइसेस, गिव देम एज मच ट्रांसपेरेंसी एज दे नीड, कि क्या कॉस्ट पे हम उनके डिस्ट्रीब्यूशन को सेल कर रहे हैं, क्या मेरे को ब्रांड पे कर रहा है, क्या उन्हें मिल रहा है। सो आई फोकस्ड ऑन ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी एज माय की पिलर्स एंड क्रिएटर्स लव्ड दैट बिकॉज दैट वाज द नीड ऑफ द आवर, एंड दैट्स हाउ आई क्रिएटेड माय इनिशियल लेवरेज टू गेट माय first 5 to 10 clients, and this leverage can change based on how you are scaling. तब मेरे लिए ये लेवरेज वर्क करा, मेरे को इस पे और 10 चीजें ऐड करनी पड़ी अगर मेरे को 10 to 100 जाना था, 100 to 1000 के लिए अलग लेवरेज चाहिए होगा। स्टेप नंबर 4, फाइंड योर कोर टीम। एक फाउंडर को हमेशा लगता है कि वो ही हर चीज बेस्ट कर सकता है, एंड इट कैन बी ट्रू एज वेल इनिशियली, बट अनफॉर्चुनेटली आपको
5 क्लाइंट 7 क्लाइंट्स तक आप सबको सर्विस कर लोगे। 8वें 9वें क्लाइंट के बाद यू हैव लिमिटेड टाइम, योर फोकस विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, योर क्वालिटी ऑफ वर्क विल स्टार्ट रिड्यूसिंग, इवेंचुअली आपको हेट आने लग जाएगा अपने क्लाइंट से। आई वुड हाईली सजेस्ट, जैसे ही आपके पास 5-10 क्लाइंट्स आ जाए, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यार ये चल रहा है, मेरे पास बैंक में पैसा आ रहा है, फाइंड योर कोर टीम और फाइंड अ को-फाउंडर। को-फाउंडर कब लेते हैं? जब आप एग्जैक्टली बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड कर लेते हो कि आपको लगता है वो भी बिजनेस ओन करेगा, आप भी बिजनेस ओन करोगे, एंड यू गाइस हैव ऑपोजिट स्ट्रेंथ्स, यू ट्रस्ट ईच अदर, यू हैव सेम विजन फॉर द कंपनी। आप इकट्ठे आ जाते हो एंड आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लीड कर लेते हो। मान लो एक बंदा सेल्स कर रहा है तो एक बंदा प्रोडक्ट कर रहा है, एक बंदा फाइनेंस HR कर रहा है विद सेल्स, एक बंदा प्रोडक्ट कर रहा है विद अदर ऑपरेशंस। अगर आप सोलो फाउंडर हो, फाइंड योर को टीम। को टीम का क्या मतलब है कि आप 2-3 पिलर्स लाओ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, जो आपकी कंपनी के फ्यूचर लीडर्स भी बनेंगे और आपके साथ सिमिलर पैशन के साथ आपकी कंपनी बिल्ड करने के लिए एक्साइटेड हो। दैट यू सेल देम द विजन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, यू टेल देम दैट व्हाई दे शुड वर्क विद यू फॉर द नेक्स्ट 10 years in building your vision, what you are building right now. Your core team will give you 15 hours a day, 12 hours a day. मैं अपने जर्नी के हिसाब से बताता हूँ, मेरे पास 2 co-founders हैं, टेक बर्नर एट लेयर्स, जैक चीमा एट आईप्लेक्स। जब जैक आए थे मेरी जर्नी में, मैंने काफ़ी सीखा उनसे, बिकॉज वो एक सीजन एंटरप्रेन्योर थे, तो मेरे को काफ़ी सॉफ्ट स्किल सीखने को मिले, काफ़ी चीज़ें, एक बिजनेस को स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, पर्सनल मेंटोरशिप सीखी, जो मेरे chaotic थॉट्स थे, मेरे chaotic ऑब्सेशन थी, उसको स्ट्रीमलाइन कैसे कर सकते हैं। श्लोक से मैं लेयर्स में काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ, वो सारी चीज़ें क्रिएटिव लीड करता है, मैं सारी चीज़ें बिजनेस लीड करता हूँ। आईप्लेक्स में जैग हमारा ब्रांड फेसिंग काम को लीड करते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस, इवन प्रोडक्ट साइड ऑफ D2C ब्रांड्स, एंड आई टेक केयर ऑफ टैलेंट साइड ऑफ थिंग्स, बिकॉज मैं टैलेंट के सामने फेस हूँ, टैलेंट मैनेजमेंट, HR एंड मार्केटिंग ऑफ D2C ब्रांड्स। सिंस हमारी कोर वैल्यूज सेम है, दैट इज ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, लॉयल्टी, हमारा जर्नी एंड डिसीजन मेकिंग बहुत आसान रहता है। अपार्ट फ्रॉम माई को-फाउंडर, आई हैव अ फैंटास्टिक को टीम। मैं लकी था कि मेरे को अर्पण एंड सौम्य जैसे लोग मिले, जो आज कंपनी में 20-20, 25-25 लोगों की टीम लीड करते हैं। को टीम इवेंचुअली आपका इतना स्ट्रॉन्ग लेवरेज बन जाती है, बिकॉज वो ही फ्यूचर की टीम बिजनेस डिसीजंस में एक फाउंडर को इतना सपोर्ट कर लेते हैं कि फाउंडर काफी चीजें बियॉन्ड द डे टू डे हसल सोच पाता है। इफ यू स्केल, ईदर फाउंडर कैन बिकम सो बिजी एंड सो केओटिक कि उसको समझ ही नहीं आएगा कि मेरा बिजनेस कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या डायरेक्शन है। एंड इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग को टीम, दे कैन टेक अप योर प्रेशर, दे कैन मेक श्योर दैट फाउंडर कैन स्टिल थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, वेयर इट्स गोइंग, कहाँ पोटेंशियली क्राइसिस आ सकता है, एंड डू थिंग्स व्हिच अ फाउंडर इज सपोज्ड टू डू। आई एम लकी दैट आई फाउंड माय को टीम बैक इन 2019. Step number 5, build a very strong foundation. Service based business is all about टीम। अगर आज आपके पास 10 लोगों की टीम है, 5 लोग कल छोड़ के चले जाए, आपकी आधी कंपनी गायब, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट इट्स एज गुड एज दैट। व्हाट डू आई मीन बाय वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन? आपकी कंपनी के वैल्यूज क्या है? हाउ डू यू ट्रीट योर टीम? व्हाट इज द कल्चर विच यू आर सेटिंग? हाउ डू यू engage with them in terms of daily decision making? आप उनको कैसा फील करा रहे हो? This is extremely important because एक सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपके पास 100 और कंपनीज है जो अच्छे टैलेंट को ढूंढ रही है। जैसे ही आपका कंपनी हल्की सी फेमस होगी, आपकी टीम ग्रो करेगी, वो नजर में आएंगे, उनके लिंक्डइन मैसेजेस भरे रहेंगे फ्रॉम पोटेंशियल पीपल who might want to work with them, maybe offer them better salaries. What I believe in is, if you will treat your team right, trust me, your team will take care of the organization. In fact, वो डबल ध्यान रखेंगे आपका। And I'm talking about this from my personal experience. I always hated corporate culture. मेरा कभी मन नहीं था किसी कंपनी में काम करने का। I used to hate that smell when you enter a corporate because जब मैंने 2017 में इंटर्नशिप करी थी, एक दिल्ली के CP में एक ऑफिस था, the smell which I used to get, I hated that culture, environment, how people talk, how it's all about perception, so much of hierarchies. मेरे को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी थी जिसमें वो नील जो उस कॉर्पोरेट को हिट करता है वो इंजॉय कर पाए। एंड वो नील ऐसा था जो सबको फ्रीडम देना चाहता था, ट्रस्ट करना चाहता था लोगों पे कि यार अगर बंदा छुट्टी ले रहा है तो उसे लेने दो, उस पे मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि वो ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट चाहता है। मैं ट्रांसपेरेंट रहूंगा कि अगर आज मैं उसे अप्रेजल दे सकता हूँ तो क्यों दे सकता हूँ, नहीं दे सकता तो क्यों नहीं दे सकता, अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं कितना कर रहा हूँ, चैलेंज आ रहा है तो वल्नरेबल भी हो रहा हूँ। मैं पर्पस पे फोकस करता था, परसेप्शन पे नहीं। मुझे नहीं फर्क पड़ता आप ऑफिस में आके फिंगरप्रिंट डाल के अपनी अटेंडेंस दे रहे हो, अगर आप घर से काम कर रहे हो, मेरा ROI अच्छा आ रहा है, आप घर से काम करो। अगर आपको ऑफिस से आके करना है, आप ऑफिस से आके करो। आपको हफ्ते में 2 छुट्टी लेनी है, 4 छुट्टी लेनी है, अगर मेरा काम इफेक्ट नहीं हो रहा, आई रियली डोंट केयर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाते ही अनलिमिटेड छुट्टियां दे दो, अनलिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी दे दो। रिमेंबर, माय फर्स्ट प्रिंसिपल इज ट्रस्ट, एंड व्हाइल आई एम हायरिंग समवन, आई मेक श्योर कैन आई ट्रस्ट दैट पर्सन और नॉट। बिकॉज अगर मैंने वो ट्रस्ट वर्दी इंसान को हायर नहीं करा
तो मेरे बाकी के सारे पिलर्स फेल हो जाएंगे। फिर वो छुट्टी का भी फायदा उठाएगा, फिर वो ट्रांसपेरेंसी का भी फायदा उठाएगा, वो घर पे अटेंडेंस का भी फायदा उठाएगा। तो पहले मैं ये देख लेता हूँ यार मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ नहीं, एंड अगर मेरा वो ट्रस्ट वाला वैल्यू कहीं भी ब्रेक हुआ देन आई विल टेक whatever decisions I have to take कि यार मैं काम नहीं कर सकता। बट आज iPlix में हमने ऐसा कल्चर बनाया है, हमारा 90% से भी ज्यादा रिटेंशन रेट है। मोस्टली लोग जो आज डे 1 पे हमारे साथ थे आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। आई हाईली बिलीव कि आप चाहे जितना मर्जी ग्रो कर रहे हो, आपको इनिशियली लग रहा होगा वाओ आई एम earning lakhs or maybe crores every month, but please do not take your team lightly, please do not take your company culture lightly. Scale पे आप जब busy हो जाओगे, आपने इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, your team will leave you because there are 10 other players who might offer them better experience, better income, better treatment, and then you will have to start from scratch again because you were too busy just growing rather than taking care of your team. Step number 6, quality और quantity. मार्केट में हजारों प्लेयर्स हैं जो एवरेज काम कर रहे हैं। शायद हर कोई परफेक्शन एम नहीं कर रहा, बिकॉज अगर हर कोई परफेक्शन एम कर रहा होता तो काफी सारे टॉप प्लेयर्स आपको 100 करोड़ प्लस के मार्क में एजेंसीज दिख जाती, बट बहुत कम है। एजेंसीज सारी 1 CR to 10 CR वाले मार्क में रहती है एनुअल रेवेन्यू में। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का मतलब ये है इफ गिवन एन ऑप्शन वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन आवर क्वालिटी, चाहे हमें क्वांटिटी कम करनी पड़े। ये हमारा बेस लाइन है। अगर आप एक नई कंपनी हो जिसके पास 4-5 क्लाइंट्स 6 क्लाइंट्स लेके एक इनिशियल बूस्ट आ गया है, प्लीज अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए ही ग्रोथ को इमेजिन करो रादर देन 10 क्लाइंट्स कल आए अरे ले लो देखी जाएगी कि कैसा काम होगा, वी विल फिगर समथिंग आउट। डोंट डू दैट बिकॉज तुम बस कुछ क्लाइंट दूर ही हो फ्रॉम टर्निंग इनटू एन इमर्जिंग कंपनी इनटू अ बैड कंपनी जो 4 महीने में मे बी खत्म हो गई। फोकस ऑन क्वालिटी बिकॉज अभी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, आपके पास 100 लोगों की टीम नहीं है। इफ आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है तो आपके पास फोकस भी लिमिटेड है, तो आप कम फोकस में हाई क्वालिटी काम करो। ट्रस्ट मी, रेफरेंसेस सबसे ज्यादा सर्विस बेस्ड बिजनेस में आते हैं बिकॉज अच्छा काम करने वाले लोग कम होते हैं, तो जो लिमिटेड लोग करते हैं उनके पास इतने रेफरेंसेस आ जाते हैं, तो आपको ये लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा ग्रोथ ही देगा। ऐसा नहीं होगा कि आप आज सैक्रिफाइसेस कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ कम हो रही है। पहले 1-2 साल आपने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी पे फोकस करके एक इनिशियल बेस ऐसा बना लिया, नाउ यू नो यू हैव इनफ क्लाइंट्स विद हाई क्वालिटी, देन यू हैव मोर कैश फ्लो टू इन्वेस्ट इन योर टीम। सेट अ स्ट्रक्चर यार कि मैं इसको अब क्वांटिटी में भी कैसे एग्रेसिव जाऊं, कैसे मैं हाई क्वांटिटी एंड हाई क्वालिटी दोनों अचीव करने का ट्राई करूं, बट स्टिल इफ गिवन अ चॉइस मैं अपनी एक बेसलाइन क्वालिटी नीचे ना करूं। मान लो कि आप एज फाउंडर अकेले 10 on 10 सर्विस देते हो, अगर आप एक कॉन्शियस कॉल लो कि मार्केट में मैं अपनी टीम के साथ जा रहा हूँ, इस स्केल पे जा रहा हूँ, क्या मैं 8 on 10 कंसिस्टेंटली डिलीवर कर सकता हूँ टू नेक्स्ट 1000 क्लाइंट्स। बट आप उसको फिर ऐसे डिजाइन करो 8 on 10 को कि आप 1000, 2000, 5000 क्लाइंट्स तक उसे मेंटेन कर पाओ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, एंड वो कंसिस्टेंसी इवेंचुअली आपकी इसी वैल्यू से आएगी कि आप क्वालिटी को प्रायोरिटाइज कर रहे हो ओवर क्वांटिटी और नॉट। मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, iPlix पहले 2 साल में इतना ग्रो नहीं करा। आई थिंक हम 4 CR से 8 CR गए, चाहे मार्केट भी तब इमर्जिंगली ग्रो हो रहा था। मे बी हम 4 क्रिएटर से 15 क्रिएटर तक गए मैनेजमेंट में पहले 2 साल। बट जो हमने ईयर 3 ऑनवर्ड्स ग्रो करा फ्रॉम 15 to 50, फ्रॉम 50 to 150 एंड नाउ 400, वो फिर एक्सपोनेंशियल हुआ बिकॉज हमने सीख लिया कि ये क्वालिटी को मेंटेन करते हुए अब क्वांटिटी कैसे बढ़ानी है, अब कैसे हम टीम इंफ्रास्ट्रक्चर पे री इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि एक कॉन्शियस कॉल ले लो कि क्वालिटी को क्वांटिटी से ऊपर रख लो, एंड इवेंचुअली अगर आपको टॉप 1% ऑफ द एजेंसीज में आना है अपनी फील्ड में, आपको हाई क्वालिटी काम तो एनीवे करना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी की भी आदत हो जाएगी यार कि हम तो कभी कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते क्वालिटी में। स्टेप 7, क्रिएट योर ओन पर्सनल ब्रांड और बी अ ग्रेट मार्केटर। सेल्स और मार्केटिंग में फर्क होता है। सेल्स होती है आप अपना प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, मार्केटिंग होती है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट कर रहे हो आउटसाइड वर्ल्ड में। आज के डेट में पर्सनल ब्रांड फाउंडर का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली एक एजेंसी और सर्विस बेस्ड बिजनेस, बिकॉज ये पूरा गेम इनिशियली आपके लिए एक परसेप्शन पे रहेगा। सिंस आपका फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, आपके ब्रांड का लोगो नया है, आपका नाम नया है, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, व्हाई एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी वुड वांट टू वर्क विद यू। आपको कुछ तो परसेप्शन क्रिएट करना पड़ेगा जब आपके पास हार्डली कोई क्लाइंट्स है। अगर आज आप एक लो टिकट क्लाइंट को इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो तो आप हाई टिकट कैसे लाओगे? उसके लिए आपका पर्सनल ब्रांड काफी हेल्प करेगा। पर्सनल ब्रांड का क्या मतलब है? अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो, स्टार्ट एजुकेटिंग पीपल ऑन लिंक्डइन अबाउट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। शेयर लीडरशिप थॉट्स की यार आपको क्या लग रहा है इंडस्ट्री कहां जा रही है, आपको क्या लग रहा है, आपकी इंटरेस्टिंग थॉट्स क्या है। जो रिमेंबर हमने पिछले स्टेप्स में डिसाइड करा था कि एक मोट होना चाहिए, तो जो आपका वो मोट है उसको एडवोकेट करो अपने पर्सनल ब्रांड में। लोगों को दिखना चाहिए यू मीन दैट मोट इनसाइड आउट। टॉक अबाउट योर विजन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, योर थॉट्स, उससे नॉइस क्रिएट होगा। एंड एनी सॉर्ट ऑफ नॉइस, इफ पीपल आर रिकॉग्नाइजिंग यू,
इज ग्रेट। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, आज के डेट में स्टिल फाउंडर्स का पर्सनल ब्रांड होना काफी कॉमन हो गया है, बट जब मैं 2019 में मैंने iPlix फॉर्म करी थी आफ्टर बीइंग फ्रीलांसर फॉर 2 years, लिंक्डइन में सारे ब्रांड्स एंड ब्रांड मैनेजर्स एक्टिव होते थे एंड मैं कॉलेज से निकला था, मेरे को इंग्लिश तक ढंग से नहीं आती थी, तो मेरे को एक यूनिलीवर, ऑडी, ओयो रूम्स के ब्रांड मैनेजर्स की अटेंशन लेनी थी, मैं कैसे लेता? बिकॉज अगर मेरे पास एक्सेस नहीं है नेटवर्क का, मेरे पास एक्सेस नहीं है उनके कॉन्टैक्ट्स का, मेरे को उनकी अटेंशन चाहिए थी। आई स्टार्टेड सेंडिंग देम रिक्वेस्ट, मैंने काफी लोगों को भेजी, कोई ऑप्शन नहीं था, 100 में से 20 एक्सेप्ट होती थी, बट मैं एक्टिवली करने लग गया। सेकेंडली, जो भी मेरे थॉट्स होते थे, कहाँ इंडस्ट्री जा रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, iPlix क्या है, मैं लिंक्डइन पे मेक श्योर करता था मैं कुछ ना कुछ डालता रहूँ। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई यूज्ड टू बी वेरी नर्वस कि क्या लाइक्स आएंगे, क्या लोग मेरे को जज करेंगे, बट ट्रस्ट मी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आपको जज करने का भी आपके एटलीस्ट क्लाइंट्स पास तो अभी टाइम नहीं है। तो अगर आप उनकी अटेंशन में भी आ गए, इट्स अ विन, एंड दैट्स व्हाट आई लर्नड। आई यूज्ड टू ट्राई टू पुट 2 to 3 कंटेंट पीसेस बैक देन अ मंथ। उसी पर्सनल ब्रांड ने धीरे धीरे मुझे रियलाइज करा कि जब भी iPlix बोलते थे तो क्लाइंट कहता था हाँ यार शायद वो नील की है ना। धीरे धीरे आपको रिकॉग्निशन बढ़ जाएगा, बिकॉज अभी आपके ब्रांड की वैल्यू इतनी नहीं है, आपके लोगों की इतनी वैल्यू नहीं है, आपको अपना ब्रांड तो बनाना पड़ेगा। स्टेप 8, बी स्मार्ट अबाउट योर मनी। मान लो आपको सक्सेस आ गया, आपको इंटरेस्टिंग 5-10 क्लाइंट्स, 20 क्लाइंट्स हर मंथ मिल रहे हैं, मे बी यू आर अर्निंग 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख प्रॉफिट एवरी मंथ, एंड इफ यू आर अ यंग फाउंडर, चांसेस आर हाई कि आप बोलो यार मैंने लाइफ में कर लिया जो करना था, लेट मी विड्रॉ दिस मनी, लेट मी चिल फॉर अ व्हाइल। बट आई वुड सजेस्ट आप अपनी सैलरी लो, आप अपने शौक पूरे करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अ मेजॉरिटी ऑफ दैट चंक reinvest in your company, because if you have got high goals, if you want to be in the top 5% of your competition, you will need money to reinvest, you will need money to grow your infrastructure. I will give you an example. In iPlix, me and my co-founder Jack, हमने 90% पैसा आज तक reinvest करा है, hardly 10% salaries वगैरह पे लिया है। We take a financial call कि यार जो भी हमारे business को grow करने में हेल्प करेगा, नॉट इन शॉर्ट टर्म बट इन लॉन्ग रन, वील टेक दैट कॉल। एंड सी, बिजनेस ग्रो कर रहा है, आज नहीं तो कल तो आप पैसा निकाल ही सकते हो, बट जब तक आपको लग रहा है वो अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज चांसेस आर कम कि आपको कोई आके फंडिंग देगा या कोई VC आके बोलेगा आप बिजनेस ग्रो करो, बिकॉज एजेंसी बिजनेस में कोई एक्सटर्नल फंडिंग नहीं रहती, आपको अपने पैसे से ग्रो करना है। और अब इस पर यही डिपेंड करता है कि आप कितने एग्रेसिव हो अबाउट योर ग्रोथ। अगर आपको लग रहा है एक स्केल के बाद यार मुझे यही सस्टेन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे निकालो, चिल करो, एंजॉय करो। बट इफ यू आर एग्रेसिव अबाउट योर ग्रोथ, यू वांट टू हैव एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कीप रीइन्वेस्टिंग द मनी स्मार्टली एंड ग्रो योर बिजनेस। स्टेप नंबर 9, राइज अबव एग्जीक्यूशन। काफी फाउंडर्स को लगता है जब थोड़ा बिजनेस स्केल हो जाता है कि वाओ वी हैव बिल्ट अ फैंटास्टिक बिजनेस, बट इन ट्रू रियलिटी दे आर जस्ट अ फ्रीलांसर प्रो मैक्स और अ ग्लोरीफाइड फ्रीलांसर। अगर आप हर चीज में खुद अपना टाइम 15-15 घंटे लगा के 70 to 80% बिजनेस ड्राइव कर रहे हो, देन इज दैट ट्रूली अ बिजनेस और इट्स अ फ्रीलांसर विद फ्यू इंटर्न्स? अ ट्रू बिजनेस इज जब टीम खुद नया बिजनेस ला सकती है, उसे एग्जीक्यूट कर सकती है, कंपनी को ग्रो करना है उसके आइडियाज सोच सकती है, एंड लास्टली क्राइसिस मैनेज कर सकती है। अगर ये 4 चीजें फाउंडर के बिना हो सकती है, देन अ फाउंडर हैज बिल्ट अ ट्रूली सक्सेसफुल बिजनेस। मैं एक एग्जांपल और देता हूं। इफ अ फाउंडर कैन गो ऑन अ 4-week वेकेशन, पुट देयर फोन ऑन फ्लाइट मोड एंड मे बी दिन में 1 घंटा चेक कर ले, दैट्स अ लग्जरी, एंड दैट कैन ओनली बी डन इफ यू हैव गॉट अ सॉलिड टीम, योर ब्रांड इज स्ट्रॉन्ग इनफ दैट योर टीम इज एबल टू टेक केयर ऑफ लीड्स, जनरेट लीड्स, execute business, handle crisis all by themselves, and as a founder you are just making sure the ship is sailing, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, और make sure that the direction is right. I'll tell you my example. पहले 2 साल I used to manage more than 10-15 talents of iPlix. I still remember I went out on a vacation with my friends in Udaipur and I was just jammed with work. Every 30 minutes I was executing a brand deal, and at that point of time I had a 25 member team. 25 लोग टीम के बाद भी मैं एक 3 दिन की वेकेशन एंजॉय नहीं कर पा रहा था. That gave me a reality check. Then I stopped for a while. I thought that if I want to grow now, I will only grow via investing in my team, and my team needs to be my strong pillar where they take care of 90% of the business and I am just the face of the business and I'm making sure that the direction of the business is right. Now I hardly speak to new clients or new talents or new creators. My only focus is to help team identify new growth opportunities, take reporting from them to make sure जो भी वो कर रहे हैं वो सही चल रहा है, उनकी जो problems है उनके साथ मैं उन time spend करूँ, because if only 5-6 people are reporting to me, I can spend 2 hours every day with each one of them, 1 hour every day with each one of them,
दैट्स अ मच मोर स्ट्रक्चर्ड वे टू हेल्प देम ग्रो. उनको जहां जहां चैलेंज अपनी टीम साथ आ रहा है वो हेल्प करूंगा. एंड अब मैं वेकेशन में जाऊं 1 हफ्ता 2 हफ्ता, माई टीम कैन हैंडल द 90% ऑफ द बिजनेस. और जहां 10% मेरी जरूरत होती है, आई एम अवेलेबल. एज अ फाउंडर इट टेक्स टाइम बिकॉज सर्विस बेस्ड बिजनेस टीम पे चलाना विदाउट फाउंडर को आदत ही नहीं होती, क्योंकि वो हर चीज में इतना डीपली रूटेड होता है. वो रियलिटी चेक मिल जाता है यार, क्या बिजनेस मेरे भरोसे चल रहा है कि मेरे ब्रांड के भरोसे चल रहा है. बट आई वुड हाईली सजेस्ट, इफ यू आर स्टार्टिंग और इफ यू आर स्टिल इन योर अर्ली डेज, क्रिएट योर बिजनेस इन अ वे जहां पे ये चीज आप माइंड में रख के ग्रो करो. बिकॉज बैंक में जितना मर्जी पैसा हो, अगर एंजॉय नहीं कर सकते और आपको दिन में बेसिक से बेसिक चीज खुद करनी है, अनफॉर्चुनेटली दैट्स नॉट अ ट्रू बिजनेस व्हिच यू हैव बिल्ट. सो गाइस, दीज आर माय 9 स्टेप्स ऑफ हाउ यू कैन बिल्ड एन एजेंसी टुडे एंड स्केल टू अ लेवल वेयर यू वांट टू. एंड लर्निंग्स जो मैंने पिछले 6 साल अपने प्रोफेशनल करियर से सीखी है ऑफ रनिंग iPlix, a 100 CR plus creator economy company. Hopefully this was helpful for you and see you next time.